हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस प्लस हवलदार एग्जाम के आने वाले शिफ्टों के लिए फुल पेपर, जिसमें जीके, इंग्लिश, रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिनका एग्जाम देखिए 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में, तो भाई सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस समय एसएससी आने वाले शिफ्टों के लिए थोड़ा सा साथियों मतलब कि नरमी बरत रहा है। साथी याद रखेंगे। तो आज की सेशन में हम लोग का टारगेट साथियों 50 आउट ऑफ 50 रहना चाहिए, और हम लोग का एग्जाम में भी बिल्कुल यही है। हाँ, आपको पता होगा हमने 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में टारगेट सेट किया था, लेकिन देखिए 6 नवंबर है आज। तो आज के बाद अब डायरेक्ट 11 नवंबर से एमटीएस के एग्जाम, जो कि लास्ट 7वें सप्ताह के एग्जाम शुरू होगा। तो हमारा टारगेट साथियों बदल रहा है, दिन पे दिन हमें भी बदलना चाहिए साथी। तो हम लोग का टारगेट 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में जितने भी हमारे भाइयों को एग्जाम है, उनके लिए आप देखिए तैयारी शुरू होने वाली है बिल्कुल अच्छे से, डेली का डेली। आज 6 नवंबर, तो हम आज ही से तैयारी करना शुरू कर देंगे भाई। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सेशन का, जो आपका मैथ रीजनिंग आता है। यदि मैथ रीजनिंग में आपका बेसिक क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जनरल वालों को 40 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन, वहां पे माइनस मार्किंग भी नहीं रहेगी। केवल आप 40 क्वेश्चन में से जनरल वाले हैं तो 12 क्वेश्चन सही कीजिए, ओबीसी है तो साथ ही आप 10 क्वेश्चन कीजिए, और SC ST है तो 8 क्वेश्चन करना। और काफी दोस्तों का ये भी डाउट रहता है कि आप सर 10, 12 और 8 बोल रहे। भाई देखिए पहला सेशन में जो आपका मैथ रीजनिंग रहेगा ना, उसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। यदि आप उसको क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो जो आपका सेकंड सेशन होता है, जिसमें आपका एक नौकरी मतलब मिलेगी, एक सीट मिलेगी, वो जीके इंग्लिश है, वो आपका पेपर नहीं चेक होगा, रिजल्ट नहीं आएगा जब से आप पहला सेशन मैथ रीजनिंग क्वालिफाइंग नहीं करेंगे। 40 में से जनरल वाला है तो 12 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे, ओबीसी है तो 10 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे 40 में से, SC ST तो 8 क्वेश्चन सही नहीं करेंगे। ओके, डाउट क्लियर कीजिए आप लोग। ओके दोस्त, और हम बात करते हैं जीके इंग्लिश। जीके में साथ देखिए थोड़ा सा डीप पूछ रहा है सवाल, और 17-18 क्वेश्चन सीधे आपका 2023 का प्रीवियस ईयर के सवाल पूछ रहा है। तो आज की सेशन में उसी कवर करेंगे, और जो आपका रीजनिंग के साथ ही और मैथ के सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से आपको 10-12 क्वेश्चन यही आज के सेशन में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल अच्छे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास की टाइमिंग साथ ही सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे रहती है। इस समय दोपहर के 12:30 बजे वाली क्लास नहीं लग रही, क्योंकि देखिए भाई छठ पूजा है, तो इस समय दोस्त काफ़ी मतलब छठ पूजा में व्यस्त है। लेकिन से तो हमें तैयारी बहुत अच्छी तरीके से रखनी है। तो लास्ट में अपना स्कोर कितना बनेगा आप जरूर बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की जो साक्षरता दर थी वो टोटल से 12% थी। ऑप्शन है क्या हो जाएगा यहाँ सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सदी आज थोड़ा सा याद रखिए, बिल्कुल एकदम ना बिल्कुल बेसिक सवाल आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले। भाई देखिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बेसिका वाला आ जा रहे हैं। देखिएगा बस आप लोग सवाल का लेवल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है? जो साथी पहली ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, वो नर्तकी नटराज है। याद रखिएगा, डी ऑप्शन क्या आ जाएगा सबका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से? भाई आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक विंबलडन ट्रॉफी होती है, जो कि ये लॉन टेनिस से संबंधित है। यहां से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारत की छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो भारत की जो छठी आर्थिक जनगणना थी, इसकी टाइम पीरियड याद साथियों समयावधि क्या थी इसकी? तो याद रखिएगा 2013 थी इसकी। तो यहां से ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो भारत की छठी आर्थिक जनगणना साथी ये आपका 2013 में आयोजित की गई थी। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, घूमर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो साथी घूमर नृत्य का संबंध ये किस राज्य से है? तो काफी इजी सवाल मिलेंगे आपको आज की सेशन में। राजस्थान का है साथी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, प्रसिद्ध संगीत शख्सियत पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? भाई प्रसिद्ध संगीत शख्सियत जो थे पंडित शिव कुमार शर्मा, ये कौन से वाद्य यंत्र वादन करते थे? तो दोस्त ये तो संतूर के प्रसिद्ध वादक थे। तो यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8,
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 किस देश ने जीता? तो साथ ही जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप हुआ था 2022 में, वो किस देश ने जीता था? तो याद रखिए स्पेन देश ने जीता था। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन है। क्या है साथी? जो अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन क्या इसमें है, शामिल है या नहीं है साथी? या मुख्य रूप से शामिल या समर्थन किया जाता था क्या कि एक भाग के रूप में शामिल? भाई देखिए शामिल नहीं था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो किन समाज सुधारकों में से किसने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो साथी पेरियार ने स्टार्ट किया था। यहां से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? भाई भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग है? देखिए एक तो आपका विधायिका है, पहली बात। दूसरा का आपका सतुय न्यायपालिका है, और तीसरा का कौन है? कार्यपालिका। तो इस तरह से कितने अंग हो जाएंगे भारत सरकार के भारतीय संविधान के अनुसार? तो भाई देखिए 3 अंग होंगे। तो यहां से सी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो साथी टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? याद रखिए टिप्पणी नृत्य का संबंध साथी गुजरात राज्य से है। यहां से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? तो साथी कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है? बताइए आप लोग। तो याद रखिए 2001 है भाई। सवाल पूछ रहा है 2001 से संबंधित जो आपका जनगणना सेंसस रिपोर्ट था 2000 या 1 का पूछ रहा है, तो या तो सबसे अधिक 2011 का पूछ रहा है। ये बात याद रखिए आप लोग। लेकिन एक आध दो क्वेश्चन 2001 का पूछ दे रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हम बता सकते हैं साथी कि 15वीं जनगणना किस वर्ष की होगी जनगणना? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो साथ जो एटीएम बूथ होता है ये आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के किस पर मनाया जाता है? तो भाई राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के लाल किले पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप हमें बता सकते हैं साथी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन पर जो लाल किले पर दिल्ली में फहराया जाता है झंडा, वो कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति साहब या प्रधानमंत्री जी फहराते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी फैक्ट है, काफ़ी लोगों को नहीं पता था भाई, और काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा कि स्वतंत्रता दिवस हो या आपका इंडिपेंडेंस डे हो या आपका रिपब्लिक डे हो, गणतंत्र दिवस, कि कौन कौन फहराता है और कहाँ फहराता है, और झंडा नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर ही रहता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए भाई। सब कुछ अगर भारत देश में रहते हैं तो भारत के बारे में तो भाई आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको भाई देखिए ए टू जानकारी अपने बार विचार कीजिए भाई इस बातें पर। आप कहीं रहेंगे आपसे कोई पूछ सकता, केवल पढ़ाई ही मैटर नहीं रखती भाई, आपको हर एक चीज़ जानकारी भी रखनी पड़ेगी भाई। वैसे तो आप जीके जीएस इंग्लिश मैथ रीजनिंग करके एक सीट कन्फर्म कर लेंगे, मान लीजिए आप जाएंगे, अगर आपको मालूम ही नहीं ये सब, तो भाई आपको काफ़ी अफसोस होगा भाई। अभी अफसोस नहीं होगा, ये बात मेरी मानिएगा, उस दिन अफसोस होगा भाई जब कोई आपके सामने वो परिस्थिति आ जाएगी, तब देखिएगा भाई। ये बात मतलब कि आप अच्छे से सोचिएगा, एक बार विचार डालिएगा भाई। चलिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की किस पंचवर्षीय योजना 1961-66 के बीच हुई थी? तो साथी 1961-66 थी, इसके बीच में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? भाई आपको पता होगा 51 से लेकर 56 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड थी, दूसरी 56 से 61 के बीच में, और आपका साथी और तीसरी 61 से लेकर 66 के बीच में। तो यही देखिए 61 से 66 पूछा है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। शतरंज के अंकों के संदर्भ में किस मोहरे का मूल्य सबसे कम होता है? शतरंज का जो साथी अंक होता है इसके संदर्भ में मोहर जो होता है इसका मूल्य सबसे कम होता है, किस मोहर का? तो भाई राजा का। केवल लास्ट में एक अंक चलता है, केवल एक अंक इधर उधर करेगा साथी। यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कभी भी 1.5 या 2 कदम या 2.5 कदम नहीं चलेगा, केवल 1 कदम बढ़ता है राजा बहुत, लेकिन सबसे मेन वही होता है, उसको वो चला गया तो समझिए आप गेम को लॉस कर देंगे।
AFC चैलेंज कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? जो साथियों एफसी चैलेंज कप होता है इसका संबंध किस खेल से होता है? तो साथ ही याद रखिए फुटबॉल से है। यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे और भाई आप लोग काफ़ी अच्छे से याद भी कर रहे होंगे साथ में। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना 2023 ये किससे संबंधित है? ये दूध से है। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ है? तो इनमें से कौन सा कलाकार मणिपुरी नृत्य शैली के लिए एक विशेषज्ञ है? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह है। तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन राजकुमार सिंहजीत सिंह। याद रखिए मणिपुरी नृत्य शैली के एक विशेषज्ञ है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 क्या दिया है? बैसाखी का त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों बैसाखी का जो त्यौहार होता है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। निम्नलिखित में से किसने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया और उसे लोकप्रिय बनाया? तो किसने मोहन बीड़ा का आविष्कार किया था और उसे लोकप्रिय भी बना दिया था? तो साथ ही ये पंडित विश्व मोहन भट्ट ने याद रखिए मोहन बीड़ा का आविष्कार किया और इसे लोकप्रिय भी बना दिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। भारत में डैश शासन की विधायी शाखा यह कानून बनाने का प्रभारी है? बताइए कौन है तब? भारत में संसद, याद रखिए दोस्तों भारत में संसद शासन की विधायी शाखा है, यह कानून बनाने का प्रभावी भी है। यहां से डी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? भाई वर्ष 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल ग्रामीण साक्षरता दर है वो टोटल आपका 12.1% है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 25 क्या दिया है? भारत में रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथ ही भारत में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था ये आपका वर्ष 1919 में 1919 में जो साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। इसी तहत साथियों जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कौन अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है? तो साथी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा कौन है इनमें से? तो नाटी। याद रखिएगा नाटी हिमाचल प्रदेश की एक अनूठी नृत्य परंपरा है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो साथी एक कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है ब्रेक टाइम को छोड़कर? तो याद रखिए 40 मिनट की होती है भाई। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया है? ज्योति प्रसाद अग्रवाल किस राज्य रूप कुंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे? तो साथी जो ज्योति प्रसाद अग्रवाल थे ये किस राज्य यानी रूप कुंवर नाम से लोकप्रिय संगीतकार थे? याद रखिए दोस्तों असम राज्य के थे। यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 29। भारत के निम्नलिखित पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में यानी 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो भारत के किस पार्श्व गायकों में से किसे 2009 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? तो साथ ही याद रखिए उदित नारायण झा को। यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 31। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब बताइए भाई सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा इस सवाल का? आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ध्यान से देखें इंग्लिश के वही क्वेश्चन करेंगे साथी जो सीधे आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इनोकुलेट देखिए भाई इनोकुलेट सब लिखा है यानी इनोकुलेट का मतलब साथी जो कि बीमारी से बचाव के लिए मनुष्य या पशु को जो टीका लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इनोकुलेट बोलते हैं। लेकिन इसका स्पेलिंग जो राइट होता है वो क्या होता है? INOCULATE। इनोकुलेट मतलब साथी बीमारी से जो बचाव के लिए मनुष्य या पशु को टीका लगाया तो उसे बोलते हैं इनोकुलेट। तो देखिए इसका पहला ये ऑप्शन क्या है मेरे भाई? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होने वाला है।
ओके दोस्त, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 32 क्या दिया है। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी वन वर्ड। बताइए दोस्त, एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी क्या हो जाएगा? इसका मतलब सती पहले समझिए, मतलब कि जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी गलती या चोट के लिए सती सुधार करने की क्रिया। जब कोई मतलब गलती होता है, किसी गलती या चोट के कारण सुधार करने की क्रिया को क्या बोलते हैं साथी? तो साथी क्या बोलेंगे? परज्यूरी बोलेंगे। परज्यूरी का मतलब क्या होता है सती? शपथ भंग बोलते हैं या एटॉनमेंट बोलते हैं। बिल्कुल सती एटॉनमेंट बोलते हैं, प्रायश्चित बोलते हैं। और राइट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका राइट में धार्मिक अनुष्ठान जो होता है सती। और आपका रिडेम्पशन मतलब एक प्रकार का ईसाई धर्म में जो सती पाप से मुक्ति या सुरक्षा के लिए उसे क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जो हमसे सवाल पूछा है कि किसी गलती या चोट के कारण जो मतलब कि सुधार करने की क्रिया क्या बोलते हैं? उसे एटॉनमेंट बोलते हैं, यानी प्रायश्चित बोलते हैं। यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 क्या दिया है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कि सिनोनिम्स आपसे पूछा तो साथी हमेशा याद रखिए, सिनोनिम्स यदि आपसे पूछा यानी पर्यायवाची शब्द पूछा जो दिया रहेगा, जैसे इंटरवेन दिया, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आपको इलिमिनेट करना है भाई। जैसे कि यदि आपको जैसे कि इंटरवेन मतलब आप समझिए एक प्रकार को होते से मध्यस्थता करना है, यानी बीच बचाव करना है। जैसे कि कोई चीज़ लफड़ा हो जाता है तो पंचायत कर बैठता है ना कि उसको सुलझाने के लिए। तो देखिए जैसे इम बॉडी, यदि आपको इस तरह मालूम होगा जैसे कि इम बॉडी का मतलब आपका क्या हो जाएगा, और कोल्सेंस का मतलब आर्बिट्रेट। जैसे कि ऑप्शन पढ़ेंगे तो आर्बिट्रेट आपको निकल के आएगा। जैसे कि इसका यदि हम पूछ दें कि एंटोनिम क्या हो जाएगा, जैसे आपसे पूछा है इंटरवेन का सिनोनिम्स, तो एंटोनिम याद रखिए इसका होता है कंबाइन हो जाता है सदी। जैसे ये दिया ना कंबाइन, और आर्बिट्रेटी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स। आर्बिट्री का मतलब होता है एक प्रकार का पंचायत करना होता है। तो इस तरह से आप हर एक सवाल को टैकल कर सकते हैं। आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में जब भी इसमें सवाल जो आ रहे हैं वो काफ़ी ईजी आ रहे हैं सवाल, मतलब कि प्रीवियस ईयर के सवाल आ रहे हैं। आप कर सकते हैं यदि आपका अच्छे तरीके से तैयारी है भाई, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। भाई फिर से सिनोनिम्स, यानी सिनिस्टर का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा। सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? बुरा लगने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा? एबिल बोलते हैं। तो इससे क्या बोलते हैं? एबिल मतलब बुराई होता है। यहाँ से बी ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज एन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यानी इसको आपको पढ़ के समझ के एक शब्दों में आपको इसका राइट ऑप्शन देना है। चलिए पढ़ते हैं। अ लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक। जैसे कि साथी आप बोल के अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल स्पेशली द नोमैडिक, आप सीधे सीधे बोल सकते हैं साथियों, जैसे कि झुंड में रहने वाले लोग, जिसे खानाबदोश बोलते हैं। खानाबदोश उसे क्या बोलते हैं साथी? याद रखिए दोस्तों, हॉर्डे बोलते हैं। हॉर्डे मतलब क्या होता है? झुंड वाले रहते हैं, झुंड में जो रहते हैं, यानी खानाबदोश वाले। और हैमलेट का मतलब साथी मतलब कि बहुत छोटा गांव, जो बहुत छोटा गांव होता है ना उसे हैमलेट बोलते हैं। कैवलरी का मतलब क्या होता है? घुड़सवार सेना जो होता है। और अर्बन मतलब समझते शहरी होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन खानाबदोश, हॉर्डी, झुंड में, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्वियस का मतलब क्या हो जाएगा? बता सकते हैं आप लोग? ऑब्वियस का मतलब बताइए सदी। एंटोनिम विलोम शब्द पूछा भाई, एकदम ध्यान से। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट, तो प्लेन, एक्टिव, हिडन या वेविड। तो ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट, तो यहाँ से आपका हिडन हो जाएगा भाई। हिडन, स्पष्ट, हिडन मतलब छुपा हुआ। यही आपका ऑब्वियस का सिनोनिम्स पूछ दे तो क्या हो जाएगा? याद रखिए प्लेन हो जाएगा। किसके अर्थ में? क्लियर के अर्थ में। तो यहाँ से सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबेट मतलब कि कम हो जाना, कमजोर पड़ना। तो क्या हो जाएगा साथी? तो याद रखिएगा अग्रेवेट हो जाता है। अग्रेवेट का मतलब यहाँ पे साथी मतलब कि बहुत छोड़ना या छेड़ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। बी ऑप्शन ये सवाल का बिल्कुल राइट ऑप्शन। यही अबेट का तो सिनोनिम्स क्या होता है? तो डिक्रीज होता है, और आपका सती क्या होता है? मॉडरेट भी होता है। जैसे इसी में दिया रहेगा आपके पेपर भाई, देखिए जैसे एंटोनिम पूछेगा तो उसी में आपका सिनोनिम्स भी दिया रहता है, जस्ट उल्टा दे देता है भाई। केवल एक ही उसका राइट ऑप्शन, जो आपको सभी मालूम एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन उसका सिनोनिम्स भी उसी में दिया रहता है। इसलिए आप भाई एकदम ध्यान से, सबसे अधिक एंटोनिम सिनोनिम्स आपके पेपर में आ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। चलिए करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताइए। कमांड्स, प्रिगिस, अधेसिव कौन है? कमांड्स रॉन्ग, प्रिगिस, अधेसिव बिल्कुल करेक्ट है भाई।
बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। अधेसिव मतलब वस्तुओं को आपस में चिपकाने वाला पदार्थ, क्या बोलते हैं, अधेसिव। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 39 क्या दिया है, चलिए बताइए। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इंडिवर, क्या हो जाएगा इंडिवर का मतलब कि राइट एंटोनिम, विलोम शब्द, जिसे इंडिवर मतलब क्या बोलते हैं साथी, कठोर परिश्रम, उद्यम। तो क्या हो जाएगा सॉल्व राइट हो भाई, पैसिविटी होता है। क्या होता है, पैसिविटी होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ टू मोन, मतलब मेरे भाई टू मोन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, कहराना, जिसे कराहना होता है, बिलाप करना होता है, आह भरना होता है, उसको क्या बोल देंगे साथी आप लोग, याद है टू साई बोलेगा। टू साई, ये साई नहीं है भाई, साई है, टू SIGH है, टू साई मतलब कि कराहना होता, आह भरना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। अब देखिए यहाँ से दोस्तों रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे। रीजनिंग कम से कम 10 क्वेश्चन को हल करेंगे भाई, एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 625 से 600, 600 से 575, 575 से 550, 550 से 525। क्वेश्चन में भाई आपको कुछ यदि दिमाग लग रहा होगा, देखिए 625 से 600 यानी -25 किया यहाँ पे। फिर देखिए 600 से 575, यहाँ भी -25 किया है। फिर देखिए 575 से 550 यानी यहाँ भी -25 किया। फिर देखिए 550 से 525 यानी फिर 25 माइनस किया। 525 में से फिर माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 500 हो जाएगा। भाई ऑप्शन देखिए गजब दिया है, 518, 490, 510, 500, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्या कोई दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं दिक्कत, -25 का सीरीज है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 क्या दिया है। पेंटरी को 2 7 4 3 6 5, स्टडी को 9 3 1 7 8 5, डेट्स को कैसे लिखा जाएगा। भाई अगर इस तरह का सवाल आपको 2 दिख जाए और तीसरा पूछ दिया और नंबरिंग दिया रहे तो आपको भाई लिखने की भी जरूरत नहीं, हम आपको बता दें इसी में हल कर देना। जैसे देखिए डी, देखिए किस नंबर का दिया है, जैसे डी देखिए इसमें डी है तो देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दी इसके सामने। ए देखिए, ए देखिए पेंटरी में भी ए है और स्टडी में भी ए है, तो देखिए दोनों का सेम नंबर दिया होगा। जैसे देखिए PA इसमें 7 है और देखिए चौथा नंबर पे देखिए चौथा नंबर भी 7 दिया होगा। देखिए जैसे पेंटरी में देखिए ए कितना नंबर है, 7, देखिए कोड 7 किया है, और स्टडी में देखिए STEA चौथा नंबर 7, देखिए 7 ये भी दिया, यानी 8 7, 8 7 किसी ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन है। बस भाई ऐसा आपको अब करा दूंगा कि इससे बाहर सॉल्व नहीं आएगा और आपको अभी भूलेंगे भी नहीं भाई, याद रखिए। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो भाई आप प्लीज कमेंट बताइए। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 क्या दिया है। दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। चलिए भाई इस तरह का सवाल हल करने के लिए आपको ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन को जाना पड़ेगा, तो आपको लास्ट में 16 आंसर लाना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखिए प्लस और डिवाइड, इसका मतलब साथियों प्लस की जगह आपको समीकरण में डिवाइड रखना पड़ेगा और डिवाइड की जगह प्लस रखना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं, क्या पहला ऑप्शन रखने से हमारा 16 आंसर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं भाई। जैसे देखिए 12 × 3 प्लस की जगह डिवाइड कर देंगे। यदि साथ ही हम आपको बता दें, अगर इस तरह सवाल आया, यदि डिवाइड जो रहेगा छोटा, मतलब डिवाइड जिसमें देना है वो साथ ही छोटा है और जिससे देना है वो बड़ा हो गया, तो ऑप्शन उसको भूल जाना है, पहला ऑप्शन को भी रुक जाना है। ये बात मेरी याद रखिए, आपको हम बता दे रहे भाई, क्योंकि देखिए आपके पेपर के लिए हम बता रहे, टाइम बहुत बचत होगा। ओके दोस्त, अब देखिए ऑप्शन आपका देखिए बी क्या दिया है, गुणा और माइनस। अब देखिए दोस्तों जैसे ऑप्शन बी क्या दिया है, गुणा और माइनस, इसका मतलब गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह आपका गुणा होना चाहिए भाई। चलिए देखिए 12, देखिए गुणा यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस को एज इट इज रहने देते हैं। 11 आपका 4, इस बार देखिए सही है क्योंकि 11 4 आपका छोटा, जिसमें भाग देना और जिसमें देना है वो बड़ा है। उसके बाद माइनस है तो माइनस का गुणा 32 बराबर 16। ओके, चलिए हल करते हैं। 12 - 3 प्लस 11 / 4, भाई इसको हम 11/4 करेंगे, इंटू 32 बराबर 16, 4 × 8 = 32, 11 × 88, 88
और 12 माइनस 3 प्लस आपका 88। देखिए 88 प्लस कितना हो जाएगा 100 में से -3 करेंगे तो 97 आएगा। भाई देखिए दूसरा ऑप्शन भी हल करने पे हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए अब ऑप्शन सी को उठाएंगे, अब गुणा और डिवाइड को आपस में बदलेंगे। ओके दोस्त, गुणा और डिवाइड यानी समीकरण में साथ ही गुणा की जगह डिवाइड रखना पड़ेगा और डिवाइड की जगह गुणा रखना पड़ेगा। ध्यान से करेंगे आप लोग। देखिए 12 गुणे हैं यहाँ पे, तो गुणे की जगह हम लोग डिवाइड रख देंगे, तो 12 डिवाइडेड 3 प्लस आपका 11, फिर इसका देखिए डिवाइड दिया यानी डिवाइड की जगह में गुणा में चेंज करना पड़ेगा इसे, क्योंकि समीकरण में ऑप्शन सी से चल रहे हैं। ध्यान देते चलेंगे आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है मेरे भाई। उसका 16 देखिए। अब चलिए बॉडमास के नियम लगा दीजिए, 3 चौक का 12 इधर होता है, प्लस आपका 11 × 4 माइनस 32 बराबर आपका 16। देखिए 11 44 और 4 + 44 माइनस 32 बराबर 16। देखिए 4 और 44 कितना होता है 48 माइनस 32 बराबर 16। भाई देखिए 48 में जब आप 32 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 16। यानी याद रखिएगा ऑप्शन सी को साथियों हमें समीकरण में रखने से क्या मिल गया, 16 बराबर 16 आंसर राइट ऑप्शन मिल गया। तो इस तरह से आपको साथियों हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। और भाई जो मैंने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी फैक्ट बताया उसको मेरी बातों को याद रखिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों जो हमने बताया उसको यदि रखेंगे तो आपका टाइम बहुत बचने वाला है। ये याद रखिएगा आप लोग। बिल्कुल एक भाई के तौर पे से तो हर एक ऑप्शन से हम आपको इसलिए बताते हैं डेली क्लास में कि देखिए टाइम मैंने पेपर दिया था तो साथ ही मेरा टाइम बहुत चला जा रहा था इसी में। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। जैसे के एक्स का संबंध एल जेड से है, और हमें फिर उसी तरह ऑप्शन भी देखना पड़ेगा क्या समीकरण दिया है। जैसे देखिए के एक्स का संबंध किससे से, तो एल जेड से है। के आपका 11 होता है और एक्स आपका 24 होता है, जेड आपका 26 होता है, एल आपका 12। देखिए 11 से 12 यानी +1 इसमें क्या है, 24 से 26 +2 इसमें क्या है। तो इस तरह साथियों हमें भी अब इसी तरह ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है कि क्या कौन सा ऑप्शन में +1 +2 का गैप है। ओके, चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन को उठाते हैं। यम ओ का संबंध ए जेड से। भाई देखिए यम तो आपका 13 होता है, ए आपका 1 होता है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। यदि +1 +2 का मैच होगा तभी देखिए वो राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न में दिया है सब। ऑप्शन बी को उठाइए, देखिए ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे बी आपका देखिए सी दिया है 3 होता है, एक आपका ए आपका 1 होता है, लेकिन देखिए 3 से 1 गया यानी इसमें क्या कर रहा है साथियों, माइनस कर रहा है, तो इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखिए पी एस का संबंध किसे, क्यू यू से। पी आपका 16 होता है, एस आपका 19 होता है, यू आपका साथियों 21 होता है, क्यू आपका 17। ये देखिए हो सकता है भाई, देखिए 16 17 यानी +1 और 19 21 +2। देखिए ये मिल गया कि नहीं, +1 +2 का गैप। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या होगा आपका 44 का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको साथियों चेक करके ऑप्शन में भी चेक करना है, एक आध सवाल इस तरह से आपके पेपर में आ सकता है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। एक निश्चित कूट भाषा में स्लॉट को PHLP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में योगा को कैसे लिखा जाएगा। चलिए भाई, तो इस तरह का सवाल तो हमें तुरंत समीकरण क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। इस स्लॉट को क्या लिखा है, PHLP लिखा है। एस आपका 19 होता है, एल आपका 12 होता है, ओ आपका 15 होता है, टी आपका 20 होता है, पी आपका 16 होता है, एच आपका 8 होता है, एल आपका 12 होता है, पी आपका 16। ध्यान से देखिएगा 19 से 16 यानी -3 क्या होगा, 12 से 8 यानी -4 क्या होगा, 15 से 12 -3 किया है, और 20 से 16 यानी -4। भाई देखिए -3 -4 -3 -4 समझ में आ रहा है, -3 -4 -3 -4। ओके, चलिए अब हमसे क्या पूछा, किसका, योगा का। योगा आपका इसी में कर देते हैं 25, ओ आपका 15, जी आपका 7, ए आपका 1। बिल्कुल -3 इसमें से कीजिए, -3 करेंगे तो आपका 22 आएगा। 22 क्या होता है, भी देखिए भी सभी में है। उसका तो -4 कीजिए, 15 में से -4 करेंगे तो कितना, 11 11 पे भी के तो भाई सभी में है, नहीं कर सकते। फिर उसका -3 देखिए, 7 में से -3 कीजिए कितना होगा, 4 आएगा। 4 पे डी, भी के डी किसी में, भी के डी देखिए भाई ऑप्शन डी को हटा दीजिए, ऑप्शन बी को हटा दीजिए। देखिए इसमें ऑप्शन में भी के डी दिया है और ऑप्शन सी में भी के डी दिया है, और देखिए 3 है, और 3 में से क्या, पहले हमने -3 -4 -3 -4, यदि एक में से आप 4 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, आपको कोई बता सकता है। यदि आप लोग क्या करेंगे तो कितना आएगा आपका, 23 आता है भाई। जिससे 27 पे रहता है ए हो जाता है, शुरू हो जाता है, उस पर जब आप 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। 23 पे क्या होगा आपका
डब्ल्यू होता है, वी के डी डब्ल्यू होता है भाई, हमेशा याद रखिए। जब आपका 26 लास्ट है जेड, तो उसके बाद जब भी कोई नंबर स्टार्टिंग शुरू होता है तो वो हमेशा ए से शुरू हो जाता है। 27 आपका ए, उसके बाद बी आपका साथ जो 28 होगा बी हो जाता है, याद रखिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ए जेड सी का संबंध वी यू एक्स से है, तो एस यू एस का संबंध किससे हो जाएगा? भाई देखो हम आपको बताते हैं, जैसे देखिए यस है, यस है तो लास्ट में ऐसा नंबर तो साथ ही क्या आना चाहिए, दोनों का सेम नंबर आना चाहिए। तो देखिए एन पी एन लग रहा है ऐसा, चलिए हल करके आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए ए जेड सी है, ए आपका 1 पे होता है, जेड आपका 26 पे होता है, सी आपका 3 पे होता है, बी आपका 22 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है, सी आपका सिर्फ कितने नंबर को होता है, सी आपका कितने नंबर को, 3 नंबर को होता है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमने समीकरण लिख दिया आपका एक्स है भाई, बी यू एक्स है, एक्स आपका कितना होता है 24 नंबर पे। ओके, देखिए एक्स से कितना गया है साथियों, एक से आपका 22 गया है, यानी 1 से 22 कैसे गया होगा आप समझ सकते हैं, कितना गया होगा भाई। इसमें देखिए -5 किया है, यदि आप लोग -5 करेंगे तो 27 आएगा, कितना आएगा 22 आएगा। ये हमने आपको बताया 27 आपका क्या होता है, ए होता है, मान लीजिएगा आप लोग, नहीं तो आपके साथ मिस्टेक हो सकता है भाई। यदि ऐसा समझ में ना आया तो 27 मान लीजिएगा, 27 में से यदि -5 करेंगे तो 22 आएगा। उसके बाद देखिए 26 21, इसका मतलब इसमें भी क्या किया -5, 26 है ये 21 है यानी -5। सी देखिए 3 या 24, हमने आपको क्या बताया 27 आपका कितना होता है, ए होता है, 28 आपका कितना होता है, बी होता है, और ऑप्शन सी कितना होता है आपका 29 होता है। 29 में से यदि 5 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा सर 24 होता है। 24 देखिए एक्स दिया है, इसका मतलब इसमें भी -5 किया है, तो इसमें क्या करा है -5 करा है। तो हमने आपको से शुरू में ही बता दिया था, जैसे यस यू यस, यस आपका 19 है, यू आपका 21 है, यस आपका 19, 19 में से 5 घटाइए 14, 14 पे एन, देखिए किसी ऑप्शन में एन नहीं है तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। 46 का सी ऑप्शन मेरे भाई आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सही, नहीं दिक्कत नहीं एकदम। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? जैसे 83, उसके बाद 79, उसके बाद 74, 68, 61 और 53। क्वेश्चन मार्क मिलाना है। 83 से 79 यानी -4, 79 से 74 यानी -5, 74 से 68 यानी -6, 68 से 61 कितना क्या होगा साथियों, ये कितना क्या होगा भाई, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, उसका देखिए माइनस कितना हो गया होगा, -7 किया है। बिल्कुल सर जी। उसका देखिए 61 से 53 यानी -8, भाई देखिए -4 -5 -6 -7 -8, यानी हमें अगला क्या नंबर चलना चाहिए, -9 जाना चाहिए। तो 53 में से 9 घटाइए कितना होगा, 13 में से 9 घटा 4 और आपका 4 बच गया 44। लास्ट में देखिए ऑप्शन बी है। समीकरण बस समझिए भाई, -4 -5 -6 -7 -8, तो हमने लास्ट में -8 को सीरीज के तहत कर दिया। तो इस तरह से हम लोग का 47 का भी बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल इजी सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो भाई अब इस बार आपको, जैसे कि हमने आपको बताया कि साइन बदलने से, अब देखिए नंबर आपको बदलना पड़ेगा। ये सवाल साथी आप सभी लोगों के लिए HW होने वाला है। जैसे 21 और पहला ऑप्शन 21 और 28, यानी समीकरण में आपको 21 की जगह 28 रखना पड़ेगा, 28 की जगह 21 रखना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके, तो जैसे देखिए यहाँ पे 21 और 28 यानी देखिए 25 - 28 है, तो इसकी जगह आप लोग 21 रखना पड़ेगा, फिर देखिए 21 यानी 28 करना पड़ेगा। इस तरह से इस सवाल को हल करके हमें राइट ऑप्शन बताइए सभी साथी। देखते हैं कौन पहला जो हमने बताया था साइन से वो समझा है। इस सवाल का राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कीजिए आप लोग। चलिए साथी नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। आज भाई समझिए कोडिंग डिकोडिंग आपको सिखाकर ही मानेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जैसे GE का संबंध किससे है? H से। G आपका 7 होता है, E आपका 5 होता है, H आपका 8 होता है और 8 आपका AH होता है। बिल्कुल ये बातें बिल्कुल सही है। 7 से 8 यानी +1 गया है, और आपका 5 से 8 यानी +3। भाई देखिए +1 +3 कर रहा है, कोई दिक्कत? G से H फिर E से H, यानी एक में पहले में +1 दूसरे के में +3 करा है। तो हमसे किसका पूछा? BA का पूछा है। तो B आपका कितना होता है?
2 होता है, ए आपका 1 होता है। तो पहले हमने +1 करते हैं, 2 में +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 पे सी होता है। किससे ऑप्शन सी है, देखिए पहला ऑप्शन है। बस आगे बढ़िए, अगर यकीन ना हो तो प्लस, देखिए इसमें पहले हमने +1, लास्ट में देखिए +3 करना है, तो इसमें +3 कीजिए, 4 पे कौन है, डी, देखिए सी डी। क्या कोई दिक्कत है ये ऑप्शन को लॉक करने में? बिल्कुल सही नहीं, एकदम अच्छे समझ गए। तो 14 यानी कि मेरे भाई ये ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी आपका 50 क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। चलिए भाई अब इस सवाल का अक्षर युग्म का चयन कीजिए आप लोग फटाफट। तो देखते हैं सबसे पहले कौन हल करके बताता है हमें। QRN क्या है संबंध, UVR, Q 17, R 18, N 14, UVR, U 21, V आपका 22, R आपका 18। 17 से 21 +4, 18 से 22 +4, 14 से 18 +4। भाई इतना सिंपल, लेकिन भाई हमें हर ऑप्शन को भी चेक करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि +4 का समीकरण बना रहा है, समझना पड़ेगा। तो +4 देखना है। पहला ऑप्शन उठाइए, पहला ऑप्शन उठाइए SWL का संबंध किससे है, WAP से है। यस आपका 19, W आपका 23, L आपका 12, W 23, A आपका 1, P आपका 16। देखिए 19 से 23 +4, 23 4 27, यदि 23 में 4 होंगे 27, 27 पे कौन होता है, A ही होता है भाई। 12 16 +4, भाई पहला ही ऑप्शन हमें तो मिल गया +4 के गैपिंग से। तो साथ ही इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपने काफ़ी अच्छे से साथियों मन लगा के यार देखिए हर एक क्वेश्चन को डील किए होंगे और समझे होंगे। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये सेशन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन गया होगा और समझे होंगे। कुछ जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ सकती, उसके लिए देखिए दिल से सॉरी। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और दिन की शुरुआत हम लोग काफ़ी अच्छे से मतलब कि अब तैयारी करना है। देखिए एग्ज़ाम आज तो साथ ही अब नहीं होने वाला, अब आपका डायरेक्ट 11 तारीख से फिर से लास्ट एग्ज़ाम होगा, जो 11 12 13 14 ये 4 दिनों में आपका MTS का एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है। तो लेकिन साथियों हमें रुकना नहीं भाई, SSC जुड़ी क्लास भी लेनी है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। ओके दोस्त, उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छा से अपनी तैयारी कर रहे होंगे साथियों। जैसे छठ पर्व है तो सबसे पहले आप सभी को छठ पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छे से मनाइए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है बिहार का। तो चलिए दोस्त मिलते हैं शाम को एक नए सेशन के साथ। सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।